हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका जो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फार्मूले का डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा तो हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। पहले चलिए फार्मूले को, जो भी जितने भी फार्मूले इसमें यूज किए जाएंगे, सभी फार्मूले को हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद टाइम रहेगा तो हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम कुछ फार्मूले का डिस्कस कर चुके थे। उन फार्मूलों को हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो थोड़े न्यू फार्मूले हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला फार्मूला लिखेंगे, साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। ये आपके बराबर हो जाएंगे। और इसमें आते हैं कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ये है। अब इधर बचता है आपका टेन, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स यक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए फार्मूले का यूज कहाँ पर होगा, ये आप जब आपको फार्मूला याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सेकेंड फार्मूला आता है आपका साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये पाई/2 के बराबर में होता है। और यहाँ पर टेन इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई/2। ये हो गया। तीसरा आता है सेक इनवर्स यक्स प्लस कॉसेक इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई/2। इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूले में आते हैं। यहाँ पर ये है साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मतलब कि एंगल अलग अलग रहेगा। तब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स रूट 1 - y² प्लस वाई रूट 1 - x²। कुछ इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर इस टाइप से रहे साइन इनवर्स यक्स माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 - y² माइनस वाई रूट 1 - x²। ये हो गया। सेकेंड में आते हैं, कॉस में आएंगे तो यहाँ पर कॉस इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई। देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया था, माइनस है तो माइनस, लेकिन इसमें प्लस है तो यहाँ पर माइनस रूट में 1 - x² रूट 1 - y²। ये हो गया। इसमें आएंगे कॉस इनवर्स यक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 - x² रूट 1 - y²। अभी ये फार्मूला आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट फार्मूला है, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई फार्मूला कुछ इस टाइप से है, टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, साइन कॉस का सीख लिए हैं, अब टेन का सीख लेते हैं। टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 - x²। कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। अब यहाँ पर आते हैं टेन इनवर्स यक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + x²। कैसे याद करेंगे, प्लस है तो प्लस में ऊपर, माइनस है तो माइनस में ऊपर। अब इसका अपोजिट यहाँ पर रहेगा, प्लस लगा दिए तो यहाँ पर माइनस, माइनस लगा देंगे तो प्लस रहेगा। ठीक है ना। ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा।
3 फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है। यहाँ पर पहला फार्मूला है साइन 3a, और यहाँ पर कॉस 3a, tan 3a, ये फार्मूला आपको याद रखना है। साइन 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये हो गया। साइन 3 इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3a 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों सेम ही यहाँ पर दिए गए हैं। इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर, लेकिन कॉस के लिख रहे हैं तो यहाँ पर कॉस को आपको लिख देना है। साइन 3 इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। tan 3a का लिख लीजिए, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। tan 3 इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड्स। अभी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें यूज होगा, और आपको ध्यान में रखना है। साइड में हम लिख देंगे, लेकिन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस रूप में है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप से है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर चाहे आप इसको सॉल्व करते हुए इतना दिखा दीजिए, या फिर इसको सॉल्व करते हुए इसको इतने के बराबर ला दीजिए। मतलब कि हमें कुल मिलाकर LHS बराबर RHS, यहाँ पर इसको हमको सिद्ध करना है। ये प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, LHS से सॉल्व करने से अच्छा है आप RHS से सॉल्व करिए। इसमें ऐसा रूल नहीं होता कि आप LHS से ही सॉल्व करिए, आप RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर RHS से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे RHS से, तो यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, हमें इसके बराबर यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स को कौन कैंसिल कर सकता है, साइन कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि यहाँ पर यक्स के हमें कोई ना कोई वैल्यू को मानना होगा। तो यक्स बराबर हम मानते हैं यक्स बराबर साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। मतलब यक्स इक्वल टू साइन थीटा, साइन को इधर लेकर आएंगे तो इन्वर्स में ये चेंज हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स यक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी में मान को रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया। अब आप ये भी जानते हैं कि फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर ये कुछ इस टाइप से, देखिए यहाँ पर थीटा यहाँ पर ए है, उससे मतलब नहीं है आपको, एंगल ये भी है, एंगल ये भी है। तो मतलब कि देखिए क्या ये इस रूप में लिखा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सेम सेम लिखा है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये हो गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 थीटा इक्वल टू 3। यहाँ पर देखिए थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 साइन इनवर्स यक्स है, और यहाँ पर भी आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड, सिद्ध हो गया है। बस इतना इजी क्वेश्चन था। किस लिए इजी है, आपको फार्मूला याद है इसलिए आपको इजी पड़ेगा। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला, आपको जितने फार्मूले बता रहे हैं सबको आपको याद करते चलना है। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर फार्मूला आप नहीं याद करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज टफ लगने लगेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सेम क्वेश्चन है तो उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे RHS, तो यहाँ पर कितना है, कॉस इनवर्स और एक्स क्यूब माइनस 3x। देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें कॉस का फार्मूला लगाना होगा। तो मतलब कि x बराबर यहाँ पर हम मान लेते हैं कॉस थीटा। तो x बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स x हो जाएगा।
ये यहाँ पर है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ पर 4 एक्स के स्थान पर कॉस थीटा, मतलब कि कॉस, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्या ये फार्मूला आपको याद है? क्या हम आपको ये फार्मूला नहीं बताए हैं? क्या बताए थे आपको? कॉस थ्री ए इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, यही फार्मूला हम आपको बताए थे अभी। तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर सेम सेम लिखा है, तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी हम थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा, ये हो गया कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर ये बचेगा आपका 3 थीटा, ये हो गया 3 थीटा इक्वल टू 3, थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पर आपको लिख देना है माना, ठीक है ना, माना यक्स बराबर कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये तो आ चुका है LHS के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूफ हो चुका है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इसमें दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो यहाँ पर हमें इसको इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको RHS से न सॉल्व कर LHS से सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम एक बार RHS से सॉल्व कर रहे हैं, एक बार LHS से सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादा टर्म्स दिए गए हैं, एक पद दो पद दिए गए हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा टर्म्स दिए रहते हैं उसको कहीं न कहीं हमें सॉल्व करने में थोड़ा ईज़ी होता है, इसीलिए हम वहीं से सॉल्व करते हैं। इसमें इस साइड दिया गया था, मतलब पहले दूसरे क्वेश्चन में, तो इसलिए RHS से सॉल्व किए थे, लेकिन इसमें हम LHS से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, तो LHS आपका है क्या? तो यहाँ पर इसको एक बार नोट करेंगे, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये हो गया। अब LHS है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब फार्मूला याद नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही फार्मूला था। तो यहाँ पर देखिए जो ये लिखा है ये यक्स के स्थान पर 2/11 है और वाई के स्थान पर 7/24 है। आपको ऐसे कॉपी में फार्मूला आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना, साइड में आपको फार्मूला लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स यक्स प्लस वाई, एक बार दोनों को ऐड करना है, 2/11 प्लस 7/24, इसको एक बार ऐड करना है और यहाँ पर बटे में लिख देना है 1 माइनस, एक बार दोनों को गुणा करना है, तो 2/11 इंटू 7/24, ये हो गया। कुछ इस टाइप से हमको ऐसे सॉल्व करना है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे tan इनवर्स, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये 11 गुणे 24, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो 24 दूना 48 प्लस, और इसको इधर करेंगे तो 77 बटे में। तो यहाँ पर देखिए अगर इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 24 माइनस 7 दूनी 14 बटे में, ये हो जाएगा 11 गुणे 24, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा हम क्यों नहीं किए? क्योंकि हमें पता था कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए नहीं किए। अब यहाँ पर आते हैं, इसको साइड में सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ पर देखिए 8 7 15 का 5 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 बटे में, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए तो 24 दाम 240, और 240 में अगर 24 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 240 20 264 माइनस 14, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए 125 बटे में, यहाँ पर इसको इससे माइनस करेंगे तो 250 आएगा, 125 दूना 250, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, आगे इसी में बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर ये कितना है 2, तो क्या इतना ही हमें सिद्ध करना था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें यही लाना था और ये आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है कि LHS
इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हो गया। नोट्स कैसे बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साइड में फार्मूला लिखना है। फार्मूला जरूर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फार्मूला अगर आप भूल गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये चौथा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू हमें ये प्रूव करना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - XY। ये फार्मूला आप जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से रहेगा तब ये वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब फ्रेंड्स जब तक ये 2 नहीं हटे, अगर ये 2 नहीं होता तो ये वाला फार्मूला हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है इसलिए ये फार्मूला हम नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो हमें सेम टाइप से दिखना चाहिए, तभी हम फार्मूला यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हमें फ्रेंड्स इस 2 को हटाना है। इसके लिए फ्रेंड्स हम आपको 3 फार्मूला बताएंगे, जिसमें से फ्रेंड्स एक ही फार्मूला यूज होगा, लेकिन 3 फार्मूला बताने का मतलब ये है कि तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स यक्स, यहाँ पर 3 फार्मूला इसी टाइप से इसको हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स यक्स। मतलब यहाँ पर तीनों सेम लिखे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब कि यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर 2 tan इनवर्स एक्स लिखा है तो अगर इसे हम साइन इनवर्स के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस के रूप में देखें तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इधर आएंगे तो यहाँ पर ये होगा tan इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया। 3 फार्मूला, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको ध्यान देना है। इसको याद कैसे करेंगे, तो याद आपको ऐसे करना है कि ये दोनों फार्मूला सेम हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan का फार्मूला लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पर इसको माइनस में रखेंगे। दोनों फार्मूला जब सेम है तो इसको हम कैसे याद करें, तो यहाँ पर देखिए बटे में सब में सेम है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है तो ये दोनों तो आप अलग से याद कर लीजिए, और इसको एक एक जो यहाँ पर ये फार्मूला आप देख रहे हैं इसको अलग आपको याद कर लेना है। मतलब कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये 3 फार्मूला याद करना है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपको इस वाले फार्मूले का यूज करना है, ये वाला। तो यहाँ पर हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसको हम सॉल्व करेंगे LHS से। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स यक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, x के स्थान पर ये लिखा है तो इंटू 1/2 बटे में यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर करना है, प्लस tan इनवर्स इसको इरेज कर देते हैं। tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7 ये हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए इससे ये कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ये हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हो गया। अभी देखिए फार्मूला का यूज हम नहीं करेंगे, जो एक फार्मूला हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, मतलब कि यहाँ पर 1/3/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये इतना हो गया। इसको आगे हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये tan इनवर्स, यहाँ पर 3/4 है तो ये ऊपर जाएगा तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हो गया। अब इसमें हम फार्मूले को यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर ये वाला फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई, एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई
अपान 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर ये। तो लिखेंगे tan इनवर्स यहाँ पर x प्लस वाई, मतलब कि इसको ऐड करेंगे 4/3 प्लस 1/7 बटे में 1 माइनस एक्स वाई 4/3 इंटू 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 7, और यहाँ पर देखिए इसको इधर गुणा करेंगे तो 28 प्लस 3 बटे में यहाँ पर ये देखिए 7×21 माइनस 4 बटे में 3 × 7 ये हो जाएगा। आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स। अब इसको ऐड करिए, 28 में 3 को ऐड करिए तो 31 हो जाएगा, 21 में से 4 जाएगा तो 17 बचेगा। क्या हमें यही प्रूव करना था? यहाँ पर देखिए हमें इतना लाना था, जो कि यहाँ पर ये आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये LHS इक्वल टू RHS होगा, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इस पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन तक आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। मतलब ये जो इस टाइप से दिया गया है इसको हमें सरल रूप में केवल लिखना है बस। तो यहाँ पर tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसी टाइप से सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए एक एक कर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होता है, मतलब इसमें हम यक्स की कौन सी वैल्यू माने कि यहाँ पर देखिए जो भी हमें मानना है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे मन में आ रहा है कि हम साइन थीटा मानते हैं। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर अगर हम यक्स का मान साइन थीटा मान लेते हैं, यक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, यक्स का मान हम साइन थीटा, तो रूट में है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये है माइनस 1 बटे में यहाँ पर यक्स के स्थान पर साइन थीटा। थोड़ा आपको यहाँ पर समझना है कि मतलब यहाँ पर हम मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये इतना आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या ये रूट से बाहर आएगा, आप बताइए। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फार्मूला आप पढ़े हैं आप, इसी टाइप से पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो लेकिन इसमें फ्रेंड्स अगर इसको हम देखें तो पक्षांतर मान लेते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं या फिर इसको इधर ही लेकर जाते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये इस रूप में है? नहीं है, मतलब यहाँ पर माइनस आ रहा है फार्मूले के हिसाब से देखें तो, लेकिन यहाँ पर प्लस है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये रूट से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हम एक्स बराबर साइन थीटा माने थे ये गलत है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ऐसा सोचना है कि जो भी यहाँ पर हम वैल्यू रखें उससे ये बाहर आ सके। तो ठीक है, देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर 1 है। देखिए एक ही क्वेश्चन हम आपको ऐसा बताएंगे इतने डिटेल से, और सब हम सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको ध्यान से यहाँ पर आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर हम यक्स के स्थान पर tan थीटा रख देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक थीटा आएगा, मतलब इसके पूरे के स्थान पर सेक थीटा आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा? टैन थीटा आएगा माइनस 1, मतलब ये कुछ इस टाइप से आने वाला है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि यक्स का मान हम टैन थीटा रखेंगे, ठीक है ना। इसी टाइप से आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे माना यक्स इक्वल टू टैन थीटा। आपको रख कर चेक नहीं करना है जो यहाँ पर हम बता रहे थे आपको, एक वैल्यू आपको यहाँ पर मन में थोड़ा थिंकिंग करना है कि क्या रखें यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर मतलब कि ये रूट से बाहर आ जाए। तो उसी टाइप से आपको चेक करना है और यहाँ पर सॉल्व करना है। माना एक्स बराबर टैन थीटा, अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स यक्स, ये हो गया। इसको हम क्यों लिखते हैं अभी हम आपको बताएंगे। यक्स इक्वल टू टैन थीटा यहाँ पर रखिए पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे टैन इनवर्स, रूट में आते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में यक्स के स्थान पर क्या है? टैन थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जितने भी फार्मूला लिख रहे हैं इसको आपको एक कॉपी में नोट करते चलना है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे टैन इनवर्स रूट में सेक स्क्वायर थीटा
-1 बटे में यहाँ पर tan थीटा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। बस यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे हम केवल इतना ही सॉल्व कर सकते हैं कि सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एक फार्मूला आप ये पढ़े हैं, दूसरा फार्मूला आप ये भी पढ़े हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये फार्मूला आप पढ़े हैं, तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब इसमें आते हैं टेन इनवर्स सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा -1 बटे में टेन थीटा को साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर और आगे सॉल्व करिए इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स इसका एलसीएम इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, और यहाँ पर ये जो दिया गया है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यही दिया गया है। कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। इस फार्मूले को इरेज कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए फ्रेंड्स, जब हम आपको कुछ बताते हैं तो आपको यही लगता होगा कि यहाँ पर इस फार्मूले का यूज क्या है। जितने फार्मूले हम पहले आपको बताए थे स्टार्टिंग में, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि उस फार्मूले को यूज कहाँ करते हैं। देखिए इसमें फ्रेंड्स 2-3 फार्मूला हम यूज कर चुके हैं। एक तो यहाँ पर हम इसको यूज किए, दूसरा यहाँ पर ये सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला टेन थीटा को हम चेंज किए हैं। अब इसमें आपका चौथा फार्मूला लगेगा। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा फार्मूले लग रहे हैं, अगर आपको नहीं याद है तब तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन फार्मूला याद है तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी हमें फार्मूले को अप्लाई करना होगा। इसमें कौन सा फार्मूला है, तो यहाँ पर फार्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पहले समझ लीजिए साइन थीटा साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस ए, ये हो गया। कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1, और इसी का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। ये फार्मूला आपको याद करना है। एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। 3 फार्मूला हो गया। एक फार्मूला और है, वो अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं हम आपको बता देते हैं। चलिए फिर भी आपको इतना इसका 3 फार्मूला आपको याद करना है, और यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको आपको याद करना है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए -1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जो फार्मूला हमें यूज करना होगा हम यूज कर लेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब फार्मूले को यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 दिया गया है, तो किसी न किसी तरीके से हमें 1 को हटाना होगा। तो यहाँ पर 1 को हटाने के लिए यहाँ पर इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तभी इस फार्मूले को यूज करेंगे। और यहाँ पर माइनस अगर इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर माइनस पहले से है, इसमें भी माइनस है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान देना होता है कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, क्योंकि याद तो तीनों रहेगा, आपको कौन सा यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए पहले से। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना हमें फार्मूला यूज करना था, इसलिए इतना बताएं। जहाँ जो फार्मूला यूज होगा वहाँ पर हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बताए हैं, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यही बताए हैं। यहाँ पर क्या है, एंगल दो गुना है, मतलब 2a है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, हाफ हो गया। अब यही मान लेते हैं कि कॉस ए होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जितना यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर आधा हो गया तो a हो गया, यहाँ पर a है तो इसका आधा हो जाएगा तो a बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें कुछ इस टाइप से दिख रहा है, तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। मेन फार्मूला आपका यही है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर -1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, यहाँ पर 2 आपको लिख देना है, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस
थीटा बाई टू, साइन टू ए अभी बताए थे ना, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करिए, टेन इनवर्स यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बटे में 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। देखिए इससे ये कैंसिल, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर साइन थीटा बाई टू से ये कैंसिल, तो साइन थीटा बाई टू, देखिए स्क्वायर था तो ये साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाई टू बचेगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बाई टू बटे में कॉस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ पर बचेगा टेन थीटा बाई टू, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो यहाँ पर थीटा बाई टू। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू क्यों ज्ञात किए थे। थीटा कितना है, टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स एक्स है। 1 मिनट दिख रहा होगा सही से, तो यहाँ पर 1/2 टेन इनवर्स एक्स, तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया है। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लेंथी नहीं है, हो सकता है यहाँ पर आपको समझने में ये लगा हो कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स हम आपको बताए हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा, क्योंकि इतने डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर सेक थीटा, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये आप जानते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मान लेना है यक्स बराबर सेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स 1 देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। 1 मिनट नहीं दिख रहा है सही से, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर टेन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो टेन थीटा बचेगा, मतलब कि यहीं पर सॉल्व कर देते हैं आगे। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 ये हो जाएगा टेन थीटा। तो 1/tan थीटा मतलब कि यहाँ पर ये टेन इनवर्स कॉट थीटा हो जाएगा। 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स कॉट थीटा। तो यहाँ पर टेन इनवर्स कॉट थीटा तो कैंसिल होगा नहीं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स, अच्छा आप ये बताइए यहाँ पर कॉट कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कॉट थीटा के स्थान पर इसको तो हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन π/2 माइनस थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स से ये कैंसिल, तो यहाँ पर π/2 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात नहीं किए थे, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स यक्स, तो इसी के स्थान पर रख देंगे π/2 माइनस सेक इनवर्स यक्स। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे आप पहले ज्ञात कर लीजिए चाहे बाद में, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 - कॉस एक्स दिया गया है और यहाँ पर 1 + कॉस एक्स दिया गया है। हम आपको क्या बताए हैं कि यहाँ पर इस रूप में दिया गया हो तो हमें 1 को हटाना होता है। तो 1 को हटाने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, cos 2 = 2 cos स्क्वायर ए -1, और यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर ए, ये होता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर हाफ हो गया है, तो यहाँ पर यक्स है तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स रूट में। अब देखिए हमें यहाँ 1 को हटाना है, तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव में है तो हमें निगेटिव में चाहिए, तो निगेटिव में हमें यहाँ से मिलेगा ये वाला फार्मूला यूज कर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, बटे में
ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, प्लस में है तो माइनस वाला यूज करिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्लस में है तो माइनस वाला इसमें यूज कर रहे हैं, हमें ये भी देखना है कि ये जो माइनस में दिया गया है ये प्लस में होगा कि नहीं होगा, मतलब कि गुणा करने के बाद ये कैंसिल होना चाहिए। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि साइन ऊपर आना चाहिए, क्योंकि साइन साइन x/2 बटे में कॉस x/2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, tan x/2 मिलेगा। तो तभी तो ये कैंसिल होगा ना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस वाले फार्मूले को लिखते हैं, तो लिखेंगे 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये हो गया। थोड़ा सा अब नीचे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स रूट में, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में यहाँ पर ये 1 + 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर tan इनवर्स tan x/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये x/2 बचेगा, जो कि यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर देखिए कुछ हम माने तो नहीं थे, जो कि हमें उसका मान वापस करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला याद होगा, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a, एक मिनट, tan a माइनस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये हमें उसी रूप में ये दिख रहा है, आप कहेंगे उस रूप में यहाँ पर कहाँ पर दिया गया, नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको इस रूप में बनाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर ये tan इनवर्स, यहाँ पर क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, tan। तो इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x से भाग कर देंगे, मतलब कि cos x बटे में cos x माइनस साइन एक्स बटे में cos एक्स, ये हो गया। बटे में यहाँ पर आते हैं cos एक्स बटे में cos एक्स प्लस साइन एक्स बटे में cos एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर ये बचेगा tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan एक्स बटे में 1 प्लस tan एक्स, ये हो गया। देखिए यहाँ पर अभी तो ये इस रूप में नहीं बन पाया है, क्योंकि इस रूप में हम बनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर tan a है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे ये समझिए। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम आपसे पूछें कि tan π/4 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 के स्थान पर tan π/4 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan b हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे, इसको साइड में कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बटे में 1 के स्थान पर 1, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लिखा रहने दीजिए, प्लस tan a के स्थान पर क्या लिखे थे, tan π/4, तो यहाँ पर π/4 और यहाँ पर tan b, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर a था तो यहाँ पर a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर π/4 है तो π/4 लिख देंगे, tan a माइनस, एक मिनट फ्रेंड्स कहीं पर मिस्टेक हो रहा है क्या है, थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, यहाँ पर a के स्थान पर π/4 है तो π/4 लिख देंगे, और b के स्थान पर b है तो यहाँ पर हम b लिख देंगे, ये हो गया। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ पर π/4 माइनस, यहाँ पर देखिए एक मिनट,
यहाँ पर यक्स था, हम फार्मूला लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यक्स है तो यक्स लिखिए, ये यहाँ पर यक्स। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर ये इस रूप में दिया गया था, तो हमें यहाँ पर फार्मूला एक याद था, हमें इस रूप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये इसी से आपका सॉल्व होगा। तो हम क्या किए, cos x से भाग देकर इस रूप में बनाए। उसके बाद हमें ये समझ में आया कि tan a यहाँ पर होना चाहिए, मतलब एक रूप में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर 1 का मान, मतलब कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम tan 45 यहाँ पर लिख दिए हैं, tan π/4। और यहाँ पर माइनस tan x b है, तो यहाँ पर x है तो x ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर इसके बराबर में, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसके बराबर में ये दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको लिख दिए हैं π/4 माइनस यक्स। इसमें देखिए a माइनस बी है, तो a ये लिखा है, b ये लिखा है, तो यहाँ पर इसको, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो π/4 माइनस यक्स, यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। कहीं पर कोई भी डाउट होता है कमेंट कर पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप से एकदम डिटेल से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और एक भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।